नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बरसाने बारी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य श्री बाबा महाराज की जय, पूज्य श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, यहाँ बैठे श्री राधा रानी के बगलन की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री प्रिया कांतजू सरकार की जय, प्रिया कांतजू वाले पूज्य महाराज जी की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। नमः पार्वती पते बजरंगबली की जय। अब दो सूर्य के बगल में जो दिया फंस गो, अब क्या कह दें। पूज्य बाबा महाराज विराजमान है और जहाँ बाबा महाराज विराजमान है उनके सन्मुख जो आप सब हमें तो ऐसे लगने लगता है कई बार श्री राधा रानी जी की बिछड़ी सखी ही पूज्य बाबा उनका परिकर आप सब आपके सामने। अब हम का कथा कह दें। हमारे जैसो निकृष्ट अधम जीव महापापी और बोलवे लायक भी नहीं है, नालायक है, अनपढ़ गवार है, फिर भी अब आज्ञा लगी है तो बाबा की दम के पूज्य बड़े भैया की दम पे ही बोले। बाबा महाराज को देखकर हमें ऐसे ही लगे इनका नाम है बरसाने बारी, और सच में ये बरसाने ही बारी है, क्योंकि हमारे जैसे अधमन पे जब बाबा कृपा बरसा रहे इसलिए आपकी आराध्या का नाम बरसाने बारी। और बाबा को देखकर हमने एक बात और मानी, भगवान खोजने से नहीं मिलते, ठकुरानी खोजने से नहीं मिलती, उनमें खो जाने से। खोजने वाले तो पता ही पूछते रहते हैं पर खो जाने वाले का पता वह पूछते हैं। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, बड़ा अद्भुत है, जो श्री प्रियाजू से बाद में अगर जोड़ा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। रावण ने जटायु जी के पंखों को काट दिया और जटायु जी जमीन पर गिर गए। तो कान भरने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं संसार में जिन्हें धर्म के लिए भी धकेलना पड़ता है कि भाई जाओ, तब वो धर्म की बात करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन धन्य है जटायु जी, इन्हें किसी के द्वारा कहना नहीं पड़ा। कितने देवता नहीं थे, कितने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नहीं थे जिन्होंने देखा कि जानकी जी का हरण रावण जैसा आतताई कर रहा है, लेकिन कोई आगे आकर के सामने नहीं लड़ा। पर धन्य है हमारा भारत देश, यहाँ के पक्षियों में भी इतनी वीरता होती है कि रावण जैसे विदेशी आतताई का सामना करने की सामर्थ्यता रखते हैं। जब जटायु जी सामने पहुंचे, रावण ने प्रहार किया, वैसे जटायु जी ने प्रहार किया। एक क्षण के लिए मूर्छा आई और जीत तो वहीं जटायु जी की हो गई। लेकिन गिरे जब पंख कट करके तो लोगों ने कान में कहा कि देखा तुमने, कोई नहीं बोला, तुम भर बोले तो तुम्हारा क्या हाल हो गया। पंख कट गए, अब उड़ नहीं पाओगे। बड़े दिन भर सीताराम 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 करते रहते थे, अब नहीं पहुंच पाओगे अयोध्या। न रघुनाथ जी मिलेंगे न तुम्हें उनके दर्शन होंगे। बेफिजूली में लड़ गए, सोई मर गए तुम। इससे अच्छे पहले ठीक थे, पंख थे तो कम से कम अयोध्या जा पाते, दर्शन कर पाते। जटायु जी ने आंखों में आंसू भर के बड़ी अच्छी बात की। बोले कहा, बोले सुनो भैया, भगवान की बड़ी अनुकंपा, हमारे पंख ठीक कट गए। किसी ने पूछा क्यों? बोले पंख होते तो हमें उड़कर रघुनाथ जी के दर्शन करने जाना पड़ता, लेकिन अब पंख नहीं है तो रघुनाथ जी को हमारे पास आना पड़ता। उसी प्रकार इस समय में हम लोग कन्हैया के पास तो नहीं जा सकते, ना दर्शन कर सकते। पूज्य बाबा महाराज जैसे महापुरुषों के चरणों को पकड़ लें तो हमें लगता है कि हमें वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। ठाकुरानी के चक्कर में ठाकुरानी जी, प्रिया जी और श्री लाडले सरकार जी दोनों ही बाबा महाराज के पास जब आएंगे तो हमें ऐसे पूज्य श्री
बाबा महाराज इस ब्रज की निधि है। हमारा ऐसा मानना है वृंदावन की आंख है बाबा, इस ब्रज के नेत्र हैं बाबा। ब्रज का जो रस लेना है, दर्शन करके वो आह्लादता, वो भाव, वो सहजता, वो दिव्यता, इतनी उच्च कोटि पर पहुंचने के बाद भी इतना भजन। और नहीं तो हमारे जैसे निकम्मा नालायक मान बड़ाई, जब से आई लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी स्नन लागे सो किस्मत हमारी फूटी। ये हाल हो गया। पर धन्य है बाबा महाराज और आपकी करुणा धन्य है। अब हम अपनी टूटी फूटी वाणी से यही कहेंगे कि लातन की लतरौंदा बनाए रही हो। बुंदेलखंडी में महाराज एक लातन को लतरौंदा का औजार, लातन को लतरौंदा अगर आपकी भाषा में कहें तो चरणन को चाकर। बुंदेली भाषा में उसे लातों का लतरौंदा कहते हैं। और आपके कहें कि चरणों का चाकर बनाए रही हो। और हमने तो जो आप ही से सुनो महापुरुषन से, भगवान ने गज को उबारा, ग्राह की कथा जो भागवत में है। पत्रकारों ने माइक लगाया भगवान के सामने कि आप बड़े विचित्र हो। भगवान बोले क्यों? बोले आपको बुलाया किसने? बोले गज ने। बोले स्तुति किसने की? बोले गज ने की। बोले आप बचाने किसको गए थे? बोले गज को। बोले पर आप बहुत विचित्र हो। भगवान बोले क्यों? पत्रकार बोले महाराज पत्रकार रहा होगा बरसाने का। तो पत्रकार हाथ जोड़ के बोला आपको बुलाया गज ने, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, पर उद्धार आप उस मगरमच्छ का कर रहे हैं। आते ही सबसे पहले उद्धार किसका किया? भगवान बोले किया तो मगरमच्छ का है। तो बोले फिर अद्भुत बात है, बुलाए कोई उद्धार किसी और का करो। लेकिन भगवान भी कम कहा। ये भी श्री ठाकुर जी भी बड़े अद्भुत मुस्कुरा कर बोले सुनो, बोले जिसने हमें पुकारा है, जो हमारा है उसका तो उद्धार होना ही है, लेकिन जो हमारे भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार करें। इसी के साथ और क्या कहेंगे, अब हमारा तो हो ही जाएगा, जब आपका होगा तो हम भी आपके पकड़। श्री बरसाने पूज्य बाबा महाराज की, पूज्य प्रिया कांतिजू सरकार की, यहाँ के सभी रसकों की, बरसाने बारी की, बस जाई टूटी फूटी बात। बागेश्वर धाम सरकार प्रिया